हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज के सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप कंटेंट देख सकते हो, बोर्ड परीक्षा के लिए बस 1 महीना बाकी। ठीक, तो निश्चित तौर पे आपको तैयारी को तो रफ्तार देना ही पड़ेगा बच्चों। तो इससे पहले यदि आप चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए चैनल को। ठीक है, तो बच्चों इस सेशन पे अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं मेनली क्लास 10th के कंटेंट पर, यानी कि जो कंटेंट आप देख रहे हो, कंटेंट ढूंढ कर मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। जो आप 10-20 मिनट का सेशन देखते हो, इसके पीछे घंटों का परिश्रम होता है कि किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, इस पर ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। ठीक, एंड आई होप आप लोग उस चीज़ को पसंद भी कर रहे होगे, आपके वो है ना पर्पस में आ रहा होगा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, होपफुली। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेनली ठीक मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि कुछ भी आप काम यदि कर रहे हो, यदि आपका मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है, मैनेजमेंट एंड बिलीफ सिस्टम, ये दो चीज़ें होती हैं। यदि कोई इंसान कुछ भी अपना कर्म पथ पर यदि बढ़ रहा होता है, कुछ भी, ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर कोई जो है प्रोफेशनल्स हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, अपना मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे लाइफ होते हैं, ठीक है, वर्किंग लाइफ और जो पारिवारिक लाइफ। तो अगर उसमें आपका मैनेजमेंट और बिलीफ सिस्टम, ये दो चीज़ों पर यदि आप समय दे देते हो थोड़ा सा, तो और चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है ना, आप समझ पाने में सक्षम होते हो कि किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से लेके आगे बढ़ना है, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं बच्चों कुछ बातों पर, मतलब 6 से 7 बातें हैं जो कि आपके प्रिपरेशन को, यानी कि आप तो ज़ोरों शोरों से अपने इस अभ्यास और पढ़ाई में तो लगे होंगे, इस एग्ज़ाम की तैयारी में, लेकिन जिन बातों का मैं और जो बातों को इस सेशन में आज मैं बताऊंगा, वो निश्चित तौर से वो एक फ्यूल का काम करेंगे। मतलब आपके इस प्रिपरेशन में वो एक ज़रूर उत्प्रेरक का काम करेगी। ठीक है, उत्प्रेरक यानी कि आपके प्रोसेस को बढ़ा देगी जो आप अभी कर रहे हो। तो उन बातों को मैं आज चर्चा करता हूँ। देखिए बच्चों, आपको जैसा कि मालूम हो कि एक अनुमान के मुताबिक करीब इस वर्ष सीबीएसई परीक्षाओं में करीब 34 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, करीब 34 लाख, ठीक, 34 लाख। तो अब आपको मतलब इतने सारे विद्यार्थियों में यदि बेस्ट करना है, तो निश्चित तौर से आपका कुछ तरीका अलग होना चाहिए। तरीका यानी कि सब कोई तो प्रिपरेशन में लगा है, यदि कुछ बातों का आप ख्याल करोगे तो निश्चित तौर से आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो उन बातों का मैं आज जिक्र करने वाला हूं, तो आप बने रहिए। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ 6-7 पॉइंट है जो मैं आप लोगों के लिए नोट कर रखा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एक साथ करें रिवीजन व प्रैक्टिस। तो आप लोग इस बात को भली भांति जो है गौर करिएगा, एक साथ करें। नंबर 1 पॉइंट, ठीक, एक साथ करें, एक साथ करें आप लोग रिवीजन व प्रैक्टिस, रिवीजन व प्रैक्टिस। ठीक है, मैं इस पर अभी चर्चा करूंगा कि यह मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। रिवीजन व प्रैक्टिस एक साथ करिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग तो रिवीजन में तो लगे ही होंगे निश्चित तौर पे। तो रिवीजन करने का क्या सेंस हुआ कि जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको आप फिर से, ठीक है, कर रहे हो। क्या चीज़, मतलब उसको फिर से आप लोग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कहने का यह सेंस है। तो रिवीजन यानी कि चीज़ों को फिर से विजन करना, री प्लस विजन यानी पुनः देखना। ठीक है, तो पढ़ाई आप उसको करते हो, उसको कहते हैं रिपीटेशन, मतलब आप उसको करते हो रिपीट, तो वह आपका रिवीजन हो गया। अब प्रैक्टिस यानी कि आप उसको देख रहे हो लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं, यह दोनों अलग अलग मतलब चीज़ें हैं। रिवीजन यानी कि अभ्यास, ठीक है, रिवीजन यानी कि ठीक है, रिवीजन यानी कि फिर से उसको मतलब जो है आप देख रहे हो, और प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। प्रैक्टिस होती हैं चीज़ों को आप उसको लिख कर सॉल्व करके, उसको प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस का कई सारा तरीका है। प्रैक्टिस का क्या क्या तरीका है, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। सैम्पल पेपर सॉल्व करने से क्या क्या बेनिफिट है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने से आप एग्ज़ाम का पैटर्न समझते हो, और टाइम मैनेजमेंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, फिर से आप लोग ध्यान दीजिए। सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के 2 सबसे बड़े फायदे, कि एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरीके से क्लियर हो जाना, मार्किंग स्कीम, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ एक है ना, क्वेश्चन टाइप्स
दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। आप लोग समझ पाते हो कि आपको एग्जाम में यदि 3 घंटा मिल रहा है तो आपके सामने यदि आप सैम्पल पेपर घर पे सॉल्व करते हो तो किस तरीके से आपको एग्जाम आवर में उन चीज़ों को सॉल्व करना है, इसका भली भांति बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रैक्टिस घर पर ही आप लोग कर चुके होते हो। ये ठीक है, यदि आप लोग सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर दिए होगे तो अब तो वक्त ही नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे तो अपना सिलेबस खत्म होता है, साथ साथ सैम्पल पेपर वगैरह भी लगाते हैं। तो यदि आपने नहीं शुरू किया है, अभी भी वक्त है, आप लोग सैम्पल पेपर बहुत जोरों शोरों से लगाइए। यह था पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, रिवीजन व प्रैक्टिस एक साथ करिए। ठीक, अब मैं बढ़ता हूँ दूसरे नंबर पॉइंट पे। ठीक है, अध्यायों यानी कि चैप्टर्स को, अध्यायों को देखिए आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट मैं कोशिश करता हूं कि ठीक है प्रोवाइड किया जाए जो कि आपके काम में आए। ठीक है, नहीं तो कंटेंट का जो है YouTube पर कमी नहीं है, भरमार है, लेकिन उसमें से क्या आपके काम का है। चूंकि आप यदि उस कंटेंट को देख रहे हो तो आपका समय भी तो जा रहा है ना, यानी कि आपका समय का कीमत है। तो मैं इस बात को भली भांति समझ पाता हूं, तो निश्चित तौर पे वैसा ही कंटेंट जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं जो कि आप लोग देखें तो लगे कि कुछ जो है आपके हित में काम आया। ठीक है, प्रोडक्टिव टाइप से। तो अध्यायों को प्रमुखता से करें रिवाइज, अध्यायों को प्रमुखता से करें रिवाइज। प्रमुखता यानी कि इंपॉर्टेंटली मतलब मुख्य तरीके से प्रमुखता से करें रिवाइज। बात आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या लिख रहा हूं कि अध्यायों को जो है प्रमुखता से करें रिवाइज। अब क्या बात ये कहा जा रहा है, आप लोगों को सिलेबस वगैरह तो सब कुछ पता है। ठीक, और अभी नहीं पता होगा तो कब पता होगा। ठीक, 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। तो मैं एक सेशन में इसके जस्ट आप जब जाओगे तो कंटेंट में आपको मिलेगा कि मैं चैप्टर वाइज मतलब यूनिट वाइज भी बताया हूं कि मैथमेटिक्स में जो है आपको किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यदि आपने उस सेशन को देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ आज के इस सेशन में, यह स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए बच्चों नहीं है, मैथमेटिक्स में तो काम आएगा, यानी सभी सब्जेक्ट में आपको यह स्ट्रेटजी यानी यह बातें, ये जो टर्म्स हैं, सातों पॉइंट्स, यह आपको सभी सब्जेक्ट्स में लागू होंगे जिनको आप फॉलो कर सकते हो। बात समझ रहे हो? तो अध्यायों को प्रमुखता से करें रिवाइज, यानी जो चैप्टर्स जिस विषय में आप रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उन चैप्टर्स को आप प्रमुख रूप से जो है रिवीजन कीजिए। प्रमुख यानी कि सिर्फ जो है एक्सरसाइज के प्रश्नों को रट लेना ही या प्रिपरेशन नहीं होता है। ठीक है ना, स्ट्रैटेजिकली मतलब कि यदि आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो आपको चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन का टाइप जरूर समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर से इस तरीके का प्रश्न जो है हमारे सामने है। मेरी बात आप लोग रिलेट जरूर कर पाओगे यदि आप ध्यान से सुन और समझ पा रहे होगे। ठीक है ना, तो यह था पॉइंट नंबर सेकंड। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या कहा गया है कि मुश्किल टॉपिक्स को दें ज़्यादा समय, मुश्किल टॉपिक्स को दें ज़्यादा समय। इसको भी करिए नोट, मुश्किल टॉपिक्स को दें ज़्यादा समय। ठीक है, मुश्किल टॉपिक्स को दें ज़्यादा समय, यानी कि रिवीजन करने के दौरान आपको ऐसे टॉपिक्स भी मिलेंगे जो आपको कठिन लगते होंगे, यानी उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा जटिल होगा, मतलब ज़्यादा होगा। ठीक, उसमें ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की आवश्यकता महसूस हो रही होगी। तो इन टॉपिक्स पर बच्चों ज़्यादा ध्यान आप दीजिए। जो आपका वीकर पॉइंट है, वीकर सेक्शन है, तो उन पर ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे आप भी इस बात को समझ रहे हो। तो जो भी कठिन टॉपिक आपको लग रहा है उन पे थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा समय दीजिए। ठीक है, सिंपली यह पॉइंट नंबर थर्ड कहना चाह रहा है। अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट, केवल पढ़े नहीं, केवल पढ़े नहीं। ठीक है, केवल पढ़ें नहीं बल्कि लिखें और हल करें, बल्कि लिखें और हल करें। बता रहा हूं क्या है ये, बल्कि लिखें और हल करें। हल यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्व करना, हल करें। ठीक है ना, देखिए बहुत बच्चे रिवीजन का मतलब यह समझते हैं कि बस चैप्टर को हमने एक बार मतलब निकाला और रिवीजन वगैरह किया। रिवीजन यानी कि बस मतलब पलटता गया पेज, देखता गया, हो गया, डन।
तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। आप 34 लाख बच्चों के बीच जा रहे हो, एक कम्पिटिटिव माहौल है बहुत बड़ा, ठीक है। तो उसमें अपने आप को आप कहाँ देखते हो? तो वह सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनने वाली। पढ़ने के साथ साथ जो आपने पढ़ा है उसको लिख कर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो। अब मैथमेटिक्स आप निकालोगे तो उसको आप क्या सिर्फ पढ़ करके पार निकाल लोगे कि चैप्टर पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल दिया गया है और सॉल्यूशन है, उसको आप पेज पलट कर पढ़ रहे हो गया प्रिपरेशन? ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, लिखने के साथ साथ सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, लिख कर प्रैक्टिस करना जो है पड़ेगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दे दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा 5वां नंबर पॉइंट क्या है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैं आगे के पॉइंट्स ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ब्लू पेन शायद आपको हाईलाइट हो पा रहा होगा कि नहीं, ठीक है, चूँकि हल्का चल रहा है। देखिए 5वां नंबर पॉइंट, अपने बनाए नोट्स को दे महत्व। अपने बनाए नोट्स को दे महत्व। नोट्स को दे महत्व, बात समझ रहे हो? महत्व यानी इंपॉर्टेंस देना। देखिए पढ़ाई के दौरान पूरे वर्ष आपने हज़ारों घंटों की पढ़ाई की है सिर्फ इस 3 घंटे में अपना दम खम दिखाने के लिए, ठीक है। 3 घंटे यानी जो आपको एग्जाम आवर्स में मिलने वाले हैं। तो आपने जो साल भर पढ़ करके जो नोट्स वगैरह बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में बनाए होंगे, ठीक, अब उनको इम्पोर्टेंस देने का समय आ चुका है बहुत अच्छे तरीके से। इम्पोर्टेंस तो आपने पूरी साल दिया है, लेकिन अभी इसका इम्पोर्टेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो उन नोट्स को आपने आई होप ऐसे भी बनाए होंगे, पॉइंट्स को नोट डाउन करे होंगे पढ़ाई के अपने दौरान, जिनको क्विक रिवीजन करने में आसानी होती है, ठीक है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को तो पॉइंट्स वगैरह जो चैप्टर्स वगैरह पढ़ाता हूँ तो पॉइंट्स जो है टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, मतलब वो वैसे पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए कहता हूँ जो कि 1 ठीक लाइनर हो। इस तरीके के पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए मैं बोलता हूँ। उससे क्या कुछ होता है कि बच्चों को एग्ज़ाम मतलब टाइम में क्विक रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। 1 मिनट। तो यह था पॉइंट नंबर 5 बच्चों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। पॉइंट नंबर 6 क्या कुछ कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि न भूलें समय समय पर ब्रेक लेना भी। ये बहुत बढ़िया बात, न भूलें समय समय पर ब्रेक लेना, न भूलें समय समय पर ब्रेक लेना। तो यह क्या है कि देखिए रिवीजन जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा एग्ज़ाम आवर में उन लोगों पर एक मानसिक दबाव थोड़ा सा महसूस करते हैं कि कितना पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है, एक प्रकार का डर भी कहिए, ठीक है। तो यह डरने और ये करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं तो यह भी ज़रूरी है बच्चों की अपनी सेहत का तो आप ख्याल तो ज़रूर करिए, लेकिन साथ साथ टाइम पर यदि आप लंबा मतलब टाइम से आप जो लंबे समय से मतलब पढ़ रहे हो कि तो बीच में 10 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक लेना भी आवश्यक है, जिससे होती क्या है कि आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिलेंगी और साथ साथ जो है एक मतलब पढ़ाई में कनेक्टिविटी स्तर थोड़ा मिलेगा कि लंबे समय तक आप चीज़ों को वहाँ पर अपनी स्टडी टाइम को पढ़ा सको। तो ब्रेक लेना भी आवश्यक है पढ़ाई आवर में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, तनाव से रहें दूर। तनाव यानी कि टेंशन, तनाव से रहें दूर। देखिए तनाव यानी कि टेंशन, निश्चित तौर पे बहुत बच्चे जो है एग्ज़ाम को एक फोबिया की भांति ले लेते हैं कि उनको जो है समझ नहीं आता है कि किस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करें, डेली रूटीन को फॉलो करें। तो रूटीन तो आप लोग बहुत बनाते होगे, लेकिन अगर फॉलो कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, थम्स अप है, ठीक है। लेकिन नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप उतना ही फॉलो करो जितना आप समझ पा रहे हो कि यदि मैं पढ़ाई करूंगा तो उन चीज़ों को कम से कम सीखना और समझना भी तो है। पता चले कि आप लोग लगे हुए हो बस होड़ में कि किताब कॉपी जब मन तब, ये भी बात नहीं ठीक है। मैनेजमेंट होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही मैनेजमेंट की बात करी, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट्स, सातों पॉइंट्स जो है यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो और कहीं नोट डाउन कर लो। यह आपके 1 महीने के पढ़ाई में मैं गारंटीड कह रहा हूं कि यदि इन बातों को आप फॉलो करते हो तो आपका प्रिपरेशन लेवल अलग स्तर का होगा। प्रिपरेशन आपका अलग स्तर का, अलग लेवल का मतलब होगा बच्चों।
तो 1 महीना ही बाकी है, तैयारी को आप लोग रफ्तार बिल्कुल दे दीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। आपके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर मैं आऊँगा, जो सीरीज चल रही थी। अभी इधर बीच थोड़ा सा 1-2 दिन 4 दिन हो जा रहा था गैप, चूँकि ठंड काफ़ी है ना बच्चों बढ़ चुकी है, थोड़ा सा नियमितता हो गई थी दिनचर्या में और थोड़ा सा बाहर आना जाना, तो इस कारण से नहीं आ पा रही थी। लेकिन ये चीज़ें हैं अब आपको इस तरीके से प्रोवाइड होंगी, ठीक है। आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चों, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।